बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाथ जल जाए तो नमक और शहद का लेप कर लो, ठंडक मिलेगी। कच्चे तिल खाने से उम्र में इजाफा होता है, यानी उम्र लंबी होती है। कंघी के ऊपर नींबू का रस लगाकर बालों पर फेर लो, बाल खूबसूरत हो जाएंगे, दुबली पतली हो जाएंगी। खाने से पहले एक बड़ी इलायची खा लेने से खाना भी जल्दी हजम होगा और आपका वेट भी ज्यादा गेन नहीं होगा। शाम के वक्त गोश्त मत खाओ, कैंसर जैसी बीमारी से बचे रहोगे। एलोवेरा काट कर कच्चा खा लेने से कई सालों तक मैदा खराब नहीं होता। अनार का एक छोटा सा टुकड़ा चबा लेने से पुरानी खांसी और एलर्जी दूर होती है। अगर मुहासों से परेशान है तो पानी में नीम के पत्ते उबाल लें और समय समय पर इस पानी से मुंह धोएं। ये टोटके आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये इंटरनेट के जरिए मिले हैं पर हैं बहुत ही कमाल के। एक बार ध्यान से सुनिएगा। जल्द शादी के लिए पानी में हल्दी डालकर नहाया करें। नंबर 2, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए गुलाब जल डालकर नहाया करें। नंबर 3, मानसिक तनाव दूर करने के लिए पानी में गाय का दूध डालकर नहाया करें। नंबर 4, निखार और चमक बढ़ाने के लिए सफेद चंदन डालकर नहाया करें। नंबर 5, नजर दोष दूर करने के लिए पीली सरसों डालकर नहाया करें। नंबर 6, प्यार और पैसा पाने के लिए गुलाब जल डालकर नहाया करें। तो ये थे छोटे छोटे से टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके फायदा हासिल कर सकते हैं। अब आइए नॉर्मल टिप्स पे। खीरे को कद्दूकस करके उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लें और चेहरे पर लगा ले तो आपकी त्वचा मुलायम हो जाएगी। पेशाब में जलन होने पर छोटी इलायची को आंवले, दही और शहद के साथ खाने से फायदा होता है। जुबान के नीचे कलौंजी का दाना रखने से बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। कलौंजी में 99% बीमारियों के लिए दवा मौजूद है। 1 चम्मच बेसन में चुटकी भर हल्दी, शहद की कुछ बूंदें और जैतून के तेल की कुछ बूंदें लें। ये लेप चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। त्वचा का रूखापन दूर होगा। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं उन्हें अरंडी के तेल में थोड़ा मेथी दाने का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए। इससे बाल मजबूत और काले होंगे। 1 गिलास पानी में 4 पत्ते तेजपात के उबाल लें। पानी आधा रहने पर छाने और प्रतिदिन 3 बार पिएं। ऐसा करने से जोड़ों के दर्द में फायदा होगा। करी पत्ता खाने से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। इसमें विटामिन सी होता है जो आपको कफ से बचाने में इफेक्टिव है। करी पत्ते में विटामिन होता है जिससे बढ़ती उम्र का असर भी चेहरे पर नजर नहीं आता। प्रतिदिन नहाने से पहले पैरों के अंगूठे पर शुद्ध सरसों का तेल लगा लें। ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक दिन में जो 4 बादाम खाता है, यानी कि एक दिन में 4 बादाम खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, दिल की बीमारी से बचाव होता है और स्किन यानी कि त्वचा जवान बनी रहती है। वजन घटाने में सहायक होता है और आपकी याददाश्त भी सही होती है। पत्ता गोभी में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करने में भी अच्छा असर दिखाते हैं। जो औरतें रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अपने पैरों के तलवों की मालिश करती हैं या सरसों के तेल की मालिश करती हैं तो उनको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी। साथ ही उनकी आंखों की रोशनी भी तेज होती है और दिमाग को ताकत मिलती है। साथ ही रात को पैरों की मालिश करने से नींद भी बेहतर अच्छी आती है। शरीर में मसल्स बढ़ाने के लिए केला खाना चाहिए क्योंकि केले में प्रोटीन, पोटेशियम और फाइबर पाया जाता है। नाशपाती का सेवन प्रेग्नेंट महिलाएं उनके लिए बहुत ज़्यादा अमृत है, यानी कि उन्हें सेवन करना चाहिए। अमृत के समान है क्योंकि नाशपाती में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। भुने हुए चुकंदर पर नमक लगाकर खाने से सांस फूलने की समस्या या अस्थमा या दमा की बीमारी कम हो जाती, काफ़ी आराम मिलता है। खाना खाते वक्त या रोटी खाते वक्त आपको कभी भी पानी का
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी पीना नहीं चाहिए। शहद में नींबू का रस मिलाकर लगाने से त्वचा मुलायम बनती है। मलाई और शहद का लेप आंखों के आसपास के कालेपन को दूर करता है। संतरे के छिलके को सुखाकर पीस लें। इस पाउडर में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कुछ बूंदे गुलाब जल की मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें, मुहासों से राहत मिलेगी। अगर आप बवासीर की बीमारी से परेशान हैं तो मेथी की चटनी बनाकर खाएं, इंशाल्लाह आराम मिलेगा। नीम के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये ब्लड प्यूरिफायर होते हैं, आपके ब्लड को साफ करते हैं। नीम के पत्तों से पेशाब के इन्फेक्शंस और आंखों के इन्फेक्शंस में आराम मिलता है। नीम के पत्तों से त्वचा की कोई भी बीमारी होती है उनमें फ़ायदा मिलता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना प्याज और लहसुन खाएं और सुबह एक सेब ज़रूर खाया करें। अगर आपके लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो अचार से बिल्कुल दूर हो जाएं, उसको खाना एकदम से भूल जाएं कि अचार भी कोई चीज़ है। बढ़ा हुआ वज़न और पेट नॉर्मल करने का तरीका: नींबू का रस ज़रूरत के हिसाब से और कलौंजी 50 ग्राम। किसी शीशे की प्याली में कलौंजी रखकर इतना रस डालें कि नींबू का रस कलौंजी में उसमें डूब जाए, यानी इतना रस हो कि कलौंजी उस रस में डूब जाए। फिर उसको ढक कर रख दें। जब कलौंजी पूरा रस सोख ले और उसको सुखा लें, धूप में नहीं, छाँव में, और इसके पाउडर की शक्ल में बनाकर रख लें। किसी नीले रंग की बोतल में रखें, ये भी एक टोटका है। नीले रंग का तो नीले रंग की बोतल में रखें और रोज़ाना रात को सोते वक्त खा लें। साथ साथ पेट कम करने की एक्सरसाइज भी करें और मीठी और चिकनी चीज़ों से परहेज करें। देखिएगा हफ्ते में कैसे वज़न कम होगा इंशाल्लाह। अंडों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। लोग अंडे कई कई दिन के लिए फ्रिज में रखते हैं, नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं करना चाहिए। जब भी खाना हो लाएं और ताज़ा इस्तेमाल करें। रख के स्टोर करके बिल्कुल भी अंडों का इस्तेमाल ना करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप खुद सोचिए क्यों। साइकोलॉजी के मुताबिक जिनकी पलकें घनी हो वो दिमाग के भी तेज़ होते हैं। मैदे की तेजाबियत का मसला हो तो अचार खाने से गुरेज करें। सरसों के फूल की खुशबू सूंघ लेने से दिमाग की रगें तेज हो जाती हैं। ज़्यादा आम का जूस पीने से शुगर की बीमारी हो जाती है। किसी भी चीज़ की ज़ाती बुरी है, खाएं लिमिट से खाएं और जूस पिए भी तो भी लिमिट से। शुगर से बचने के लिए पानी हमेशा मिट्टी के कटोरे में पिएं। अगर आपको थकावट महसूस हो तो नमक पानी यानी नमकीना पानी पी लो। तुम्हारी बेहतरीन दोस्त क्या है? तुम्हारी सेहत। अगर ये ही साथ ना रहे तो तुम हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। आज की दुनिया में या तो पैसा दो या तो काम करके दो, तो ये दो चीज़ बहुत प्यारा, बाकी सब रिश्ते बोझ। एक महीने में 15 से 20 किलो वजन को कम करना चाहते हो तो अश्वगंधा के 15 से 20 पत्ते रोजाना खा लें। अश्वगंधा का सेवन करने से पेट, कमर, बाजू और जांघों की चर्बी पिघलने लगती है। ये हर मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। इस वीडियो में दिए गए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी गंभीर बीमारी में प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।